तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ आया शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल का तूफान। टीम इंडिया ने स्कोर खड़ा किया पहाड़ जैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोक डाला। तो वहीं पर श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और केएल राहुल ने भी दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर आप भी खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 250 लाइक। तो चले दोस्तों, अब हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को विशाल स्कोर में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और आज फिर तीसरी बार भी ये सिक्का जोस बटलर के ही पक्ष में गिरा। आज उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम में यहाँ पर दोनों टीमों ने बदलाव किए। टीम बेंटन उनकी टीम की तरफ से आए। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने भी यहाँ पर कई बदलाव आज अपनी टीम में किए। जहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की टीम में जगह बनी तो वहीं पर कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह भी टीम में शामिल हुए। इसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए यहाँ पर आज शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को मार्क वुड ने चलता किया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई विकेट कीपर फिलिप सेल्ट के हाथों में और रोहित शर्मा इस मुकाबले में 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिंगल पर ही पेवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर साकिब महमूद की गेंद को शानदार तरीके से ड्राइव के जरिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके में तब्दील करते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली के बल्ले से कवर ड्राइव देखने को सभी का मन कर रहा था और वो आज पूरा हुआ, जब चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने भी एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को आउटसाइड दी ऑफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी साकिब महमूद की एक और गेंद को शुभमन गिल ने शानदार तरीके से खेला और सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार चौका था। तो वहीं पर इसके बाद 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी मार्क वुड की गेंद को शुभमन गिल ने एक बार फिर से बेहतरीन शॉट के जरिए कैप में खेला और चौका बटोर लिया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो इसके अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके विराट कोहली ने 7वें ओवर में जड़े। तो वहीं पर इसके बाद 9वां ओवर डालने आए साकिब महमूद के ओवर में भी शुभमन गिल ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। मिड ऑन की तरफ शानदार तरीके से इन्होंने गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट थर्डमैन की तरफ उन्होंने खेला। यहाँ पर स्लिप के ऊपर से गेंद गई और चौका यहाँ पर फिर से मिल गया शुभमन गिल को। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका यहाँ पर उन्होंने जड़ दिया। यह भी सामने की तरफ खेला हुआ बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से निकला था। इसके बाद गेंदबाजी के लिए जो रूट को लाया गया तो 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट की गेंद को विराट कोहली ने शानदार स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया, जहां पर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके विराट कोहली के बल्ले से भी देखने को मिले। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ एक शानदार शॉट था। इसके बाद एक बार फिर जब रूट 13वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर विराट ने फिर से स्वीप किया। टॉप पे जरूर लगा, लेकिन गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल ने भी लगा दिया। वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑन की तरफ चौके में तब्दील किया। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी विराट कोहली ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और इस चौके के साथ ही इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का 14वें ओवर की पहली गेंद पर आया, जब शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इसके बाद गिब्स एटिंगसन गेंदबाजी करने आए तो 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके भी एक शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल ने लगाया और टीम इंडिया 15 ओवर में ही 97 रनों तक पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। तो उन्होंने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपने बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर डाला।
वनडे कैरियर का ये इनका 16वां अर्धशतक था। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। हालांकि यहाँ पर फील्डर के पास थोड़ा सा चांस जरूर था, लेकिन वो यहाँ पर गेंद को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद विराट कोहली ने भी 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। वनडे कैरियर की इन्होंने भी अपनी 73वीं 50 जड़ दी। 50 गेंदों पर 50 रनों तक पहुंचे विराट कोहली। लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट से और बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ा शॉट खेला यहाँ पर शुभमन गिल ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर और लियाम लिविंगस्टन की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा साइड स्क्रीन के ऊपर से। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल रशीद ने विराट कोहली के रूप में एक और झटका दिया। विराट कोहली एक बार फिर से निराशाजनक परफॉर्मेंस करते हुए आउट हुए, या फिर यूं कहें तो उसी गलती को दोहराई जहां पर वो हमेशा बाहर जाती हुई गेंद पर आउट होते हैं और आज भी बारी किनारा लगा और 55 गेंदों पर 52 रन बनाकर वो चलते बने। लेकिन उनके आउट होने के बाद भी शुभमन गिल ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और 20वें ओवर की चौथी गेंद को एक बार फिर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी 23वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके में तब्दील करते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। एक बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर श्रेयस अय्यर से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा जब उन्होंने 26वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला छक्का यहाँ पर जड़ दिया लॉन्ग लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक और शानदार शॉट खेला। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर लिविंगस्टन की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर साकिब महमूद की एक और गेंद को चौके में तब्दील किया मिड विकेट की तरफ। यह भी उनके बल्ले से बेहतरीन चौका था। वहीं पर अब शानदार परफॉर्मेंस जारी था श्रेयस अय्यर का, तो उन्होंने 30वें ओवर की पहली गेंद को भी फिर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। यहाँ पर दोस्तों साकिब महमूद की गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से टहलाया और एक बार फिर चौके में तब्दील कर दिया यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर उसके बाद 32वें ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड की गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील करते हुए शुभमन गिल ने अपने वनडे कैरियर का 7वां शतक पूरा कर लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम और शुभमन गिल की पारी देखते ही बनती है। मात्र 95 गेंदों पर इन्होंने अपना शतक ठोककर दिखा दिया कि ये स्टेडियम का राजा या फिर प्रिंस सिर्फ शुभमन गिल ही है और शानदार यहाँ पर इन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन शतक के बीच इसी बीच एक शानदार चौका 32वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने फिर से लगाया। लेकिन इसी बीच शुभमन गिल ने भी बड़ा शॉट खेलते हुए 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल रशीद की गेंद को फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का शुभमन गिल ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों मार्क वुड की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार तरीके से सिंगल लिया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। 20वां ओडीआई अर्धशतक इन्होंने भी पूरा कर लिया मात्र 43 गेंदों में। लेकिन इसके बाद दोस्तों 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। शुभमन गिल 102 गेंदों का सामना करने के बाद 112 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी की और एक और शानदार बड़ा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब लियाम लिविंगस्टन की फुल टॉस गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसी बीच उन्होंने 39वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और फाइनल लेग की तरफ यहां पर शानदार चौका जड़ दिया आदिल रशीद की गेंद पर। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर यहां पर एक खराब शॉट खेल बैठे श्रेयस अय्यर। स्टंप्स के पीछे गेंद थी लेकिन उस पर भी बल्ला अड़ा बैठे और यहां पर श्रेयस अय्यर खराब बल्लेबाजी करते हुए पेविलियन लौटे, क्योंकि ये गेंद आउट हुए वैसी गेंद तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इस पर भी खराब शॉट खेल बैठे, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 64 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद केएल राहुल ने भी शानदार खेल दिखाते हुए 39वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा, जब उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब भी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। इसी बीच यहां पर हार्दिक पांड्या ने 41वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 98 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। ये बड़ा छक्का हार्दिक के बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा
शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को रसीद दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल रशीद ने शानदार वापसी की और हार्दिक पांड्या को यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। हार्दिक काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस गेंद को रोकने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे और 9 गेंदों पर 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 43वें ओवर की पहली गेंद पर साकिब महमूद की एक और गेंद को भी उन्होंने शानदार तरीके से मिड ऑफ की तरफ खेला और एक और शानदार चौका अपनी पारी में उन्होंने जोड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 44वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट के सामने, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई टॉम बेंटन के हाथों में और जो रूट ने एक और सफलता इंग्लैंड को दिलाई। अक्षर की बात करें तो 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों अक्षर पटेल के आउट होने के बाद कमान संभाली केएल राहुल ने तो वहां पर 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला और एक शानदार छक्का उन्होंने सामने की तरफ जड़ दिया। ये दमदार छक्का था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी साकिब महमूद की एक और गेंद को स्वीपर कवर की तरफ शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया केएल राहुल ने और शानदार लय दिखाते हुए यहाँ पर अपने स्कोर को 40 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 47वें ओवर की चौथी गेंद पर साकिब महमूद ने एक शानदार यॉर्कर गेंद डाली जिस पर केएल राहुल को पूरी तरीके से बीट किया और यहां पर भारतीय टीम को एक और झटका देने में कामयाब हुए साकिब महमूद। केएल राहुल की बात करें दोस्तों तो अच्छी बल्लेबाजी की। आज उन्होंने 29 गेंदों पर 40 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हर्षित राणा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया मार्क वुड की इस गेंद को। तो इसके बाद 49वें ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने एटिंगसन की इस गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर एटिंगसन की गेंद पर हर्षित राणा ने शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया के स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा जोस बटलर ने, या फिर यूँ कहें तो सीधे गेंद जोस बटलर के हाथों में पहुँच गई और भारतीय टीम को एक और झटका लगा हर्षित राणा के रूप में, जिन्होंने 10 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मार्क वुड की गेंद पर, लेकिन ये शॉट ज़्यादा लंबा नहीं जा सका और सीधे हैरी ब्रूक के हाथों में पहुंच गया, जहां पर उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई वाशिंगटन सुंदर की पारी, जहां पर उन्होंने 14 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाए। तो इसके बाद आखिरी विकेट 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिरा, जब मार्क वुड की गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद बल्ले पर नहीं लगी और सीधे स्प्लिट सेल्ट के हाथों में पहुंच गई और वो सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन रन आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय पारी 356 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की।